हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए इसके अंदर एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर साइंटिस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि एक्सरसाइज 8.2 के अंदर हम डेरिवेटिव का यूज़ कहाँ करने वाले हैं। ठीक है, डेरिवेटिव का यूज़ हम कहाँ करते हैं और किस टाइप के ग्राफ बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख के आ जाइए, आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए इसने क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यूजिंग विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो दैट। हमें डेरिवेटिव का यूज नहीं करना, हमें ये प्रूव करना है कि जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है फंक्शन ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट एंड ए ग्रेटर देन जीरो। ए और बी जहाँ पे कॉन्स्टेंट है और ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो ये जो फंक्शन है इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की सभी वैल्यू के लिए ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो साइंटिस्ट आपको मैंने बता रखा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। आप इससे पहली वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट बताया था इसका इंट्रोडक्शन कि ग्राफ जो है वो कैसे बनते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट सोल्व करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट, इसने फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स, यानी कि आप इसको y भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि y को आप एफ एक्स बोलते हो। y वाला एक फंक्शन दे रखा है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी। ये हमें एक फंक्शन दे रखा है और जिसके अंदर इसने बोला है कि ए और बी वो तो कांस्टेंट है। क्या है, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है। एंड और इसके अलावा जो अपना a है वो ग्रेटर देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और कैसे पता करते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो साइंटिस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जिसका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ बने। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जिसका ग्राफ कठोर रूप से इंक्रीज हो, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो इंक्रीज होना चाहिए कठोर रूप से। ठीक है ना, तो देखते हैं इसके अंदर। मान लेते हैं कि जो अपना फंक्शन दे रखा था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, जिसके अंदर जो x है वो बिलोंग करता है फॉर ऑल रियल नंबर, यानी कि x की वैल्यू है वो ऑल रियल नंबर है, x फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, x तो इसके अंदर रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, a और b इसके अंदर कांस्टेंट है और साथ में इसने बोला कि a तो हमेशा जीरो से ग्रेटर ही मिलेगा, a की वैल्यू जीरो से कम कभी नहीं मिलेगी। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम ऐसा मानते हैं, लेट मान लीजिए कि x2 ग्रेटर देन x1 से है, यानी कि इसके अंदर x की वैल्यू अलग अलग डालेंगे ना, x की वैल्यू 1 डालेंगे, 2 3 4 ऐसे अलग अलग डालेंगे, तो x2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। यानी कि x की वैल्यू हम दूसरी बार डालेंगे तो वो पहली वैल्यू से ज़्यादा डालेंगे, सीधी सी बात है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपना ग्राफ है वो कैसे बनेगा। अगर हम x2 ग्रेटर देन x1 डालेंगे तो क्या होगा, ये देखिए a ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे उसके साथ में इसकी तो मल्टीप्लाई होगी ही होगी। तो सिंपल बात है, x की वैल्यू बढ़ाने के साथ ये जो टोटल रिजल्ट है अपना क्या हो जाएगा, ax2 ये भी ग्रेटर हो जाएगा ax1 से। ठीक है ना, ax2 है वो ax1 से ग्रेटर हो जाएगा। और b ये तो हर बार इसके अंदर जुड़ेगा, ये रिजल्ट जो भी आएगा इसके अंदर b तो हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि b भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, b चेंज नहीं होगा। जितनी इसकी वैल्यू आएगी उसके अंदर b को जोड़ना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर है, ये b है वो इसके अंदर भी जुड़ेगा और इसके अंदर भी जुड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि एक के अंदर जुड़ेगा। ax2 इसके अंदर भी b जोड़ेंगे तो वो वैल्यू भी अपने ग्रेटर ही आएगी ax1 के अंदर जब हम b जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब सीधा है कि जैसे जैसे हम इसके अंदर x की वैल्यू बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये जो टोटल वैल्यू है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, x2 ग्रेटर देन x1 करेंगे, x की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ अपने जो y की वैल्यू है वो बढ़ रही है, जो y2 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन y1 है, y2 की वैल्यू y1 से ग्रेटर है, यानी कि जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। आपको पता है ना कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते हैं तब अपनी जो y की वैल्यू वो बढ़ती हैं या फिर किसी पॉइंट पे सेम चलती हैं, तो वो कैसे होता है।
ठीक है। अगर y2 ग्रेटर देन y1 है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है ये, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट इसका आगे सेकंड पार्ट दे रखा है, वो नोट करना। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर इसने बोला है फंक्शन दे रखा है 2 - 3x इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये कैसे पता करेंगे? सेकेंड पार्ट में दे रखा है साइंटिस्ट एक फंक्शन है f(x), जिसको आप y भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि f(x) को ही तो y बोलते हैं, x वाला फंक्शन को ही y बोलते हैं। f(x) यानी कि जो y है वो क्या फंक्शन दे रखा है, वो ये दे रखा है 2 - 3x, ठीक है। हमें ये क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये एक जो फंक्शन है ना वो एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट ये भी आपको पता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जिसका ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बने, यानी कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। साइंटिस्ट इसके अंदर देखो 2 और 3 तो कांस्टेंट है, क्योंकि 2 तो 2 है और 3 3 है, ये तो चेंज होंगे नहीं। चेंज क्या होगा? चेंज होगा ओनली x। तो साइंटिस्ट इसके अंदर मान लेते हैं कि x2 ग्रेटर देन x1 है। x की वैल्यू तो साइंटिस्ट आपको हर बार बढ़ानी ही बढ़ानी पड़ेगी। मैंने अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि x की वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं और कैसे जो y की वैल्यू है वो निकल के आती है और किस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। x की वैल्यू तो बढ़ानी ही बढ़ानी पड़ेगी। तो साइंटिस्ट देखिए x2 ग्रेटर देन x1 होगा, जैसे जैसे हम इसके अंदर x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? देखिए अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो 3x की वैल्यू वो भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो x2 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो 3x2 वो है वो भी बड़ा हो जाएगा 3x1 से, है ना, क्योंकि ये कंप्लीट रिजल्ट बढ़ेगा ना, ये तो बढ़ेगा। लेकिन अब ये देखिए ये कंप्लीट रिजल्ट अपना बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, हर बार 3x है वो ज़्यादा हो रहा है, और ये तो 2 कांस्टेंट है, 2 में से हर बार घट रहा है, 2 में से माइनस किया 3x, ठीक है। अब 2 में माइनस करेंगे, इससे थोड़ी सी और ज़्यादा वैल्यू बढ़ी, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे 3x है वो इंक्रीज हो रहा है, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हर बार 2 में से कुछ ना कुछ ज़्यादा वैल्यू घट रही है, ठीक है। इसका मतलब ये जो कंप्लीट रिजल्ट है वो छोटा होता जा रहा है। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि 2 - 3x2 2 - 3x2 है वो हर बार छोटा होता जा रहा है 2 - 3x1 से, क्योंकि 2 तो साइंटिस्ट यहाँ पे कांस्टेंट है। एक सेम वैल्यू में से हम हर बार थोड़ी थोड़ी इंक्रीजिंग वैल्यू घटा रहे हैं, तो टोटल जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू क्या है? y, जो टोटल फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम x2 बढ़ाते हैं x1 से, x की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ अपने जो y की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है वो हर बार कम हो रही है y1 से। ये क्या होता है? ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। आपको पता है कि x की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ जब कठोर रूप से y की वैल्यू घटती है तो ये अपना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम इसी के अंदर कर लेते हैं। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि एक फंक्शन दे रखा है इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, ठीक है। साइंटिस्ट हमें इसके अंदर प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे हम इसके अंदर x की वैल्यू डालेंगे उस तरीके से जो y की वैल्यू है वो हर बार इंक्रीजिंग आएगी, ठीक है। तो देखते हैं साइंटिस्ट इसके अंदर फंक्शन नोट करते हैं। देखो ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, 4x³ - 3x² + 3x + 12, ये फंक्शन दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन रियल नंबर। हर एक रियल नंबर के लिए ये जो फंक्शन वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए प्रूव क्या करना है, प्रूव करने
के लिए बोला है, तो इसने बोला है कि इंक्रीजिंग ऑन रियल, इसका मतलब है इंक्रीजिंग का मतलब है कि x2 ग्रेटर देन x1, जैसे जैसे हम इसके अंदर x की वैल्यू डालेंगे तो इसकी जो y की वैल्यू है y2 वो भी हर बार y1 से ग्रेटर आएगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। x2 की वैल्यू डालेंगे y2 की वैल्यू भी ग्रेटर आएगी। तो साइंटिस्ट ये कैसे प्रूव करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर बार बार x की वैल्यू डाल के देखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया भी था कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। अगर मैं कोई फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू वाई वाला कोई फंक्शन है, ठीक है, तो क्या होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अपना ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो आपका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए, क्योंकि सीधा इक्वल टू जीरो आ गया तो वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए होता है। इक्वल टू का सिंबल का मतलब होता है कि कभी कभी ग्राफ के अंदर y की जो वैल्यू है वो सेम होती है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर अच्छे से क्लियर करवाया था, ठीक है ना। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया तब अपना जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। तो इसमें एक बार तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, वो क्या आता है। तो साइंटिस्ट हमें जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, फंक्शन इज इक्वल टू वाई बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दे रखा है, 4x³ माइनस 6x² प्लस में 3x प्लस 12, ये फंक्शन दे रखा है। तो इसके अंदर सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव यानी कि f डेस x, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या आएगा आपको पता है, इसकी 3 पावर आगे आ जाएगी, 4 तो कांस्टेंट है, 3 पावर आगे आएगी तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12x² हो जाएगा, माइनस में 6 है और ये 2 पावर आगे आएगी तो 6 2 जा ये 12x हो जाएगा, प्लस में 3x का डेरिवेटिव करोगे तो 3 हो जाएगा, प्लस में 12 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तभी ये जो अपना ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। यानी कि ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि 12x² माइनस 12x प्लस में 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना। एक बार इसको इक्वल टू जीरो करते हैं, ये वैल्यू इक्वल टू जीरो कब हो सकती है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसको सोल्व करेंगे। आपको पता है इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि अपने पास ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके पता लगाते हैं कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो है वो इक्वल टू जीरो आता है। तो यहाँ साइंटिस्ट कैसे करेंगे, इसके फैक्टर कैसे बनाते हैं आपको पता है। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका जो सम है वो तो माइनस का 12 आना चाहिए और जिसका प्रोडक्ट है वो 12 3 36 आना चाहिए। तो अपने पास ये हो जाएगा 12x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 6x करेंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, इन दोनों में से 6x कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में से 6x कॉमन निकालने के बाद अंदर साइंटिस्ट यहाँ बचेगा 2x माइनस में 1 बचेगा, और यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे, -3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ अंदर बचेगा 2x, क्योंकि 3 2 जाकर -6 आएगा ना, तो यहाँ -1 बचेगा इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए 2x माइनस 1 फिर से कॉमन निकल रहा है, 2x माइनस 1 हम फिर से दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ तो अपने पास बचेगा 6x माइनस में ये 3 बचेगा, माइनस में 3 बचेगा इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ये 0 कब हो सकता है, यहाँ देखिए साइंटिस्ट ये तो 2x माइनस 1 है। अब यहाँ अंदर से हम क्या करते हैं 3 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ अंदर से 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर 2x माइनस 1 ही बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 2x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 है इक्वल टू 0। ये देखिए 3 तो देखो 0 हो नहीं सकता, इस टोटल वैल्यू को 0 बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओनली दिस वैल्यू। ये क्या है 2x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, किसी वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, बोथ साइड स्क्वायर रूट करोगे तो ये तो 2x माइनस 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार, 2x इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट x की जो वैल्यू है वो 1/2 आ चुकी है।
तो साइंटिस्ट आप यहाँ से कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखिए x की जो वैल्यू 1/2 आई है, इसका मतलब ये 1/2 कैसे आया है, यहाँ से आया है जब हमने फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी इसका ग्राफ है इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। इसका इंक्रीजिंग ग्राफ कैसे बनेगा, जब फंक्शन का डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा। लेकिन यहाँ देखिए x की वैल्यू आई है 1/2, ये जो x की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 1/2 आई है। अब हम इससे देखेंगे, यानी कि एक बार तो हम x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू 1/2 से एक बार तो हम ग्रेटर रख के देखेंगे, और एक बार हम x की वैल्यू है वो 1/2 से लेस रख के देखेंगे। यानी कि ये जो पॉइंट आया ना 1/2, ये 1/2 वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगर हम इस 1/2 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे या फिर इस 1/2 के लेस वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, हमें इस बात का भी पता होना चाहिए। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ देखिए फंक्शन के डेरिवेटिव में जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 रखते हैं, तो यहाँ थोड़ा साइड में इसको थोड़ा सा सोल्व करके देख लेना। जब फंक्शन का डेरिवेटिव ये है ना, ये देखो फंक्शन का डेरिवेटिव अपना ये है, जब हम इस फंक्शन के डेरिवेटिव में x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 रखते हैं, तो थोड़ा सा आप एग्जाम्पल मान सकते हो कि 1/2 से ग्रेटर तो होता है कि 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की जगह 1 पुट करके देखते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए, अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 रखते हैं तो यहाँ पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा, ग्रेटर देन 1/2 का मतलब है कि 1 वैल्यू रख सकते हो आप। इसके अंदर x की जगह 1 पुट करके देखो क्या आता है। x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 12 × 1 करोगे 12, माइनस ये भी 12 हो जाएगा, 12 - 12 करेंगे 0, प्लस में 3 बचेगा। यानी कि सिंपल बात ये है कि फंक्शन के डेरिवेटिव में जब हमने 1/2 से ग्रेटर वैल्यू रखी तो अपना जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आता है। सिंपल बात है, यानी कि 0 से बड़ा आता है ना ये 3। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन के जब हम x की वैल्यू लेस देन 1/2 रखते हैं, जब x की वैल्यू लेस देन 1/2 रखेंगे तो क्या बनेगा, तो इस फंक्शन में लेस देन 1/2 का मतलब है कि 1/2 से थोड़ी सी लेस रखो, 0 रख लो। ठीक है, तो इसके अंदर हम 0 वैल्यू रख के देखते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, तो जब हमने फंक्शन के डेरिवेटिव में x की वैल्यू 1/2 से लेस रख के देखी तो भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे तो x की वैल्यू आप 1/2 से ग्रेटर रखो, चाहे 1/2 से लेस रखो, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। और यहाँ पे इक्वल का सिंबल भी लगा सकते हो, क्योंकि जब यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल टू 1/2 रखोगे, x की वैल्यू 1/2 के इक्वल रखोगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव तो 0 आ ही चुका है पहले से ही। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि फंक्शन के डेरिवेटिव में चाहे तो आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 रखो तो भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, चाहे आप x की वैल्यू लेस देन 1/2 रखो तो भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। और फंक्शन का डेरिवेटिव जब ग्रेटर देन 0 आ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वो जो फंक्शन का ग्राफ है वो इंक्रीजिंग बनेगा, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आ रहा है, चाहे आप इसके अंदर x की वैल्यू कुछ भी रख लो। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो अपना इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये प्रूव हो चुका है, मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन के अंदर अच्छे से क्लियर करवाया था। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं किया तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख के आइए, वरना आपको डाउट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, ये हमने कर दी है। तो थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा आप नोट ये कर लेना कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना आपको 0 रखना है। एक बार तो शुरुआत के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 रखना है, फिर लास्ट के अंदर आपको एक वैल्यू निकल के आ जाएगी कि ये वैल्यू 1/2 है, तो अब इस 1/2 से ग्रेटर रखनी है और लेस रखनी है, तब आपको पता चलेगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव रियल में क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट आपका जो सेकेंड इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा।